वेलकम टू जीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा हूँ। आज मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके बीच आ रहा हूँ। वो उस टॉपिक का नाम है इंडिया, और ये एनसीईआरटी का ज्योग्राफी चैप्टर 1। इस टॉपिक के रिलेटेड हम ये देखेंगे कि इंडिया का हमारा पोजीशन मीन्स साइज और लोकेशंस क्या है। मीन्स मैं इस टॉपिक के बारे में वो बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो पहले इंडिया हमारा क्या था और आज के डेट में हमारा इंडिया क्या है। तो जब हमारा व्हेन आवर कंट्री गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, तब हमारा देश में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शंस कम था, ठीक है, इंडस्ट्री बहुत कम थे, टेक्नोलॉजी बहुत कम था, बहुत कुछ कम था। और धीरे धीरे करके आज हम उस पोजीशंस पे हैं कि हमारा इंडिया वर्ल्ड लेवल पे एक अपनी पहचान है, एक अपनी मर्तबा है, एक अपनी इसकी इम्पोर्टेंट है। तो जो एग्रीकल्चर जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास कल की डेट में कमी थी, अब अपनी टेक्नोलॉजी हम दूसरे को शेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और इंडस्ट्री में भी हम अपनी पोजीशंस डे बाय डे इम्प्रूव करते जा रहे हैं, अच्छे करते जा रहे हैं। तो ये रही हमारी किस बात के बारे में, ये हमारे मीन्स बिफोर इंडिया एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। अब आइए, जब धीरे धीरे वक्त प्रोग्रेस होते गया, हम लोग इम्प्रूव करते गए। अब आइए मैं इंडिया के बारे में आपको कुछ डिटेल देता हूँ। ये देखिए, दिस इज द मैप ऑफ द इंडिया। अगर ये नॉर्थ पार्ट में देखिएगा, ये नॉर्थ पार्ट में है, तो हमारा हिमालय जो है वो इस तरह है नॉर्थ पार्ट में। और ये देखिएगा साउथ पार्ट में जो हमारा पेनिनसुला एरिया है, वो मीन्स टेपरिंग हो रहा है। टेपरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तो चौड़ा है, मीन्स नीचे जैसे जैसे जा रहा है वो पतला होते जा रहा है और जाके इंडियन ओशियंस में जाके टच कर रहा है। और जब इंडियन ओशियंस में टच कर रहा है, तब ये दो डिविजन्स में बढ़ जा रहा है। एक डिविजन बे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, मीन्स कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल, और ये साइड जो है अरेबियन सी। तो इस तरह दो डिवीजन में बढ़ जा रहा है। तो ये जो हिमालय हमारा जो नॉर्थ साइड में है, तो लॉफ्टी हाई हिमालय जो हमेशा स्नो कवर्ड रहता है, बर्फ से ढका रहता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पे। जबकि अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेटू है। और यहाँ पे इस पोजीशंस पे देखिए तो इंडिया का मेन लैंड जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, वो हमारा कन्याकुमारी यहाँ पे है। तो इंडिया का अगर नॉर्थ टू साउथ देखें, यानी नॉर्थ से लेकर अगर हम साउथ तक देखें, तो ये हमारी कितनी दूरी आ रही है, तो 3214 किलोमीटर, मीन्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर वेस्ट से ईस्ट के तरफ जा रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। कहां से? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट के तरफ। तो ये देखिए, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, हमें बोलने की आदत ये है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी ज्यादा लंबा है, पर ऐसा नहीं है। ये अगर वेस्ट टू ईस्ट भी देखेंगे तो ये भी एरिया काफी हमारा लेंथी है, लंबाई है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा इंडिया का लेंथ वाइज है। अगर लेटिट्यूड के हिसाब से देखें तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड तक हमारा भारत है। और यहाँ पे अगर देखें तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट भी हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे कच्छ एरिया से शुरू होता है जो कि गुजरात में है। तो इसका भी अंतर कुछ ज्यादा नहीं है, यानी नॉर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अंतर ऑलमोस्ट कितना डिग्री का है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है। और हमें पता है कि 1 डिग्री का
डिफरेंस कितना होता है 4 मिनट। 1 डिग्री डिफर्स इनटू 4 मिनट। तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 मिनट, यानी 2 घंटे की अंतर है। कहां से? पूरब से पश्चिम के बीच में। यानी जो सूरज अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारे देश की किरणें कहां पे दिखाई देगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। और वही किरणें जब यहाँ पे कच्छ एरिया गुजरात में जाएगा तो करीब 2 घंटा का अंतर है। तो आप सोच सकते हैं हम अपने ही देश भारत में कितनी ज्यादा डिफरेंसेस है। अब इस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन किए। उसका क्या नाम है? IST, जिसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो ये वो टाइम है जिससे हम पूरे अपनी कंट्री के एक ही टाइम को मेंटेन करते हैं, ताकि कोई तरह की कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा? कंफ्यूजन अगर मान लीजिए जो सूरज यहाँ पे दिखाई दे रहा उसे 2 घंटा लगता है वो सूरज की रोशनी पहुंचने में यहाँ, तो कंफ्यूजन तो होगा ना। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने IST को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन किया, जो मिर्जापुर मीन्स इलाहाबाद के करीब से ये पास होता है। समझे ना बात? तो ये तो हमारा लेटिट्यूड वाइज हो गया, लॉन्गिट्यूड वाइज। अब आइए हम इंडिया की साइज के बारे में बात करें। तो इंडिया का अगर साइज देखिएगा तो इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक फॉर्मूला है, अगर ये आपको याद रहेगा तो RCCUAB मीन्स रकुअप। इसका मतलब क्या हुआ? एरिया वाइज है। अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, अगर ये शब्द याद रखिएगा तो वेरी इजीली आप लोकेशन का एरिया वाइज सॉल्व कर सकते हैं। आर का मतलब यहाँ पे हो गया रशिया, और सी का मतलब हो गया कनाडा, और अगेन सी का मतलब हो गया चाइना, यू का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, और बी का हो गया ब्राजील। यानी 6 हो गया, और 7वां नंबर पे हम हैं एरिया वाइज। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं पूरे दुनिया में हमारा कौन सा पोजीशन है एरिया वाइज में। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर मीन्स जो हमारा हिस्सा जमीन का है, अगर पूरे दुनिया का हिस्सा में देखें तो ये कितना परसेंट आता है? यानी 2.4%। 2.4% ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी टोटल वर्ल्ड का जो जमीन है 100% में से इंडिया का जो 7वां बड़ा देश है उसके कितने हिस्से आ रहे हैं? 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जबकि हम लोग पॉपुलेशन में दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। सोचिए, आबादी में दूसरा और क्षेत्र में हम लोग 7वां है। अब रही बात टोटल, अगर इंडिया की एरिया की बात करें तो टोटल इंडिया की एरिया कितनी है? तो इंडिया का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा टोटल इंडिया का एरिया है। समझ रहे हैं ना? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, अगर अपनी देश की हम क्षेत्रफल नहीं जानेंगे, अपना देश का हम पड़ोसी नहीं जानेंगे, तो फिर हम किस भारत में रहते हैं। अब आइए मैं ये भी आपको बता दूं कि इंडिया का ये सब देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर कंट्रीज, यहाँ पे पाकिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे आपका चाइना है, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, ये कौन सब है? ये हमारे नेबरिंग कंट्री हैं। अगर पूरा इंडिया का अगर जमीनी बॉर्डर देखें जो इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करता है तो उसकी एरिया कितना है? पता है आपको? नहीं पता है ना? तो आइए मैं बताता हूं। इसका पूरा एरिया जो है 50,200 किलोमीटर।
यानी किसकी, जो बॉर्डर टच करता है, लैंड बॉर्डर विद द इंटरनेशनल कंट्री, जिसमें से पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार। 15,200 किलोमीटर। अगर ये आपसे कोई सवाल पूछेगा वो कौन सा कंट्री है जो इंडिया का लैंड बॉर्डर सबसे ज्यादा है उसके पड़ोसी में, तो वो है आपका कौन सा है, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा इंडिया का बॉर्डर किस कंट्री से टच करता है, तो बांग्लादेश से हमारा करता है। समझे ना बात। अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोस्ट लाइन, तो कोस्ट लाइन का मतलब ये होता है कि वो स्टेट्स जो समुद्री एरिया से टच करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अरबियन सी है, तो गुजरात है, गोवा है, आपका कर्नाटका आएगा, केरला आएगा, तमिलनाडु आएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। यानी इतने सारे स्टेट्स जो हैं उस समुद्री एरिया से उनका टच होता है। तो उस एरिया जो टच करता है ये सब एरिया, ये देख रहे हैं ना, ये सब एरिया, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन। और ये कोस्ट लाइन कितना हमारा एरिया है, वो हमारा एरिया है 7,516.16 किलोमीटर। यानी समुद्री तट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, समुद्री तट एरिया, इतना हमारा टच करता है। समझ रहे हैं ना। ये भारत की ये सब मैं विशेषताएं बता रहा हूं, यानी ये इंपॉर्टेंट सब है। अगर ये फैक्ट्स आप जानिएगा तो किसी भी परीक्षा में, किसी भी आप जीएस नॉलेज में, जीके में कभी भी आप टॉप रहिएगा। ये टॉप रहने का ये सब फॉर्मूला है। समझ रहे हैं ना बात। तो हम उस भारत में रहते हैं जो दुनिया का कितना बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। अगर आइए, अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट हम देखें, अगर कुछ कंट्री के बारे में हम बात करें, उस कंट्री के बारे में जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। नाम सुने हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये कौन सा कंट्री है, ये वही कंट्री है जो हमारे देश के ऊपर रूलिंग किया है, यानी हुकूमत किया है। हम इसके अंडर में थे, यानी ब्रिटेन। तो उससे हमारा कंट्री 20 टाइम्स मीन्स 20 टाइम्स एज लार्ज एज ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से हम 20 गुना बड़ा है। किसमें, क्षेत्रफल में 20 गुना। वो देश जो हमारे ऊपर इतने दिन तक हुकूमत किया है, मीन्स रूल किया है, तो उससे हम 20 टाइम्स लार्जर है। समझे ना बात। तो ये तो हो गई आपकी लोकेशंस की, साइज की। अब आइए मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया के साथ वर्ल्ड का क्या रिलेशंस है। तो अब ये देखिए, इंडिया का लोकेशंस जियोपॉलिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, इंडिया जो है वो किस कंटिनेंट में आता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो किस में आता है, तो ये एशिया में आता है। अब जब एशिया में आता है तो एशिया का किस पार्ट में आता है, तो एशिया का साउथ पार्ट में आता है। अब ये साउथ पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, ये साउथ पार्ट है। अब साउथ पार्ट में देखिए, इंडिया के नीचे कोई दूसरे कंट्री नहीं है, इसके नीचे जस्ट एक बगल में एक छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, श्रीलंका। तो ये देखिए, इंडिया का कनेक्टिविटी, अगर हमें अफ्रीका जाना हो, हमें यूरोप जाना हो, हमें ईस्ट एशिया जाना हो, तो मीन्स ओशियन रूट के तहत वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए हम सब कुछ कवर कर सकते हैं और दूसरे देशों में इजीली हम जा सकते हैं। इंडिया का रिलेशंस पहले भी था वर्ल्ड से, यानी किस तरह से था, लैंड रूट के तहत था, लैंड रूट। अब लैंड रूट का है तो इसी लैंड रूट पासेस के तहत, जिस तरह नथुला है, जिलीपला है, समझ में, ये इस पासेस के
तहत इंडिया के लोग व्यापार करने के लिए चाइना में जाते थे, है ना, पाकिस्तान में जाते थे। तो ये पास है और ये पासेस के तहत एक दूसरे देश से संपर्क था। अब जब जिस तरह मुस्लिम रूलर जब हमारे इंडिया में एंटर किए तो इसी पास के तहत वो लोग इंडिया में एंटर किए, तो हमारा कल्चर का इन्फ्लुएंस हुआ। जो हमारा एशियन कल्चर जो हिंदू था वो जब मुस्लिम लोग आए तो इसी पासेस के तहत इंडिया में एंटर किए। तो जब इंडिया में एंटर किए तो इस्लाम का इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर रहा, और यही वजह है कि आज जो हम बिरयानी खाते हैं, जो कबाब खाते हैं, ये हमारी अपनी इंडिया की खाने नहीं है। ये कहाँ की है? ये ईरान की है, ये मुगलों की है। तो उनका इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री में रह गया। क्यों रह गया? कि उनके आने के बाद वो लोग यहाँ पे रूल किए, और रूल होने की वजह से उनकी कल्चरल आइडेंटिटी हमारे देश में रह गया, जिसके वजह से हम लोग ये सब चीज सीख लिए। अब जो आलू खाते हैं, शुगर केन खाते हैं, वो भी इंडिया का नहीं है, वो किसी बाहर कंट्री का है, जो आदान प्रदान होने की वजह से हमारे देश में इसका इन्फ्लुएंस रहा। समझ रहे ना? तो कहने का मतलब ये है, इंडिया का लैंड रूट पहले भी था, जिसे हम सिल्क रूट से जाना करते थे, सिल्क रूट। लेकिन आज के डेट में हमारा एयर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा फैल गया है, और वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी हमारा ट्रांसपोर्ट जो है वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? तो वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है दुनिया का जो सबसे ज्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो ये समुद्री एरिया से किया जाता है। अब ये देखिए समुद्री एरिया से, यानी ईस्ट एशिया को भी हम कवर किए। जापान जाना है, ये देखिए यहाँ पे जापान है, तो इजीली हम इस रास्ते से होके जाएंगे। हमें अफ्रीका जाना है तो इधर से जाएंगे। अब जब से एक स्यूज कैनल का नाम सुने आप, जब से स्यूज कैनल का डिस्कवर हुआ तब से इंडिया से यूरोप का डिस्टेंस जानते हैं कितना कम हुआ? 7000 किलोमीटर, यानी 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस की कमी है। आप सोच सकते हैं कि जो जहाज अफ्रीका के नीचे से होके अटलांटिक होके तब यूरोप जाया करते थे, अब इतनी आसानी से दूरी कम करके बहुत इजीएस्ट वे में यूरोप में जा सकती है, जिसके वजह से फ्यूल का कॉस्टिंग कम हुआ, टाइम का कॉस्टिंग कम हुआ, और बहुत इजीली कनेक्टिविटी हो गया। और हमारी कनेक्टिविटी आज के डेट में दुनिया के हर हिस्से में। अब यही तक नहीं है, इस जब लैंड रूट से लोग आया जाया करते थे तो हमारे यहाँ की किताबें जिस तरह रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, ये कहानियां दूसरे देश के लोग भी पढ़ा करते थे और पढ़ते थे। तो कैसे पढ़ते थे? इस रूट से पास होके जाते थे तो वहां पे पढ़ते थे। तो इंडिया का प्रभाव पहले भी था और आज के डेट में तो और भी ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में इंडिया का नेबरिंग कंट्री देखें तो पाकिस्तान है, ऑलरेडी मैंने कहा, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है। श्रीलंका भी नेबरिंग कंट्री है पर लैंड बॉर्डर टच नहीं करता है। क्या नहीं करता है? लैंड बॉर्डर नहीं, ये आइलैंड कंट्री है। और एक छोटा सा एक और पड़ोसी देश है मालदीव्स, वो भी टापू है, मीन्स आइलैंड है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये हमारा इंडिया का ये जो जियो पॉलिटिक्स दिखा रहा है, आज के डेट में हमारा जियो पॉलिटिक्स काफी ज्यादा महत्व है। और इंडिया में पूरे स्टेट्स की बात करें तो एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स। ऑलराइट, तो ये रही हमारी मीन्स इंडिया की लोकेशंस की विशेषताएं। इनमें से तो कुछ देश ऐसे हैं जो पहले हमारे देश के हिस्सा हुआ करते थे, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। आजादी से पहले वो हमारा इंडिया का पार्ट था, लेकिन आज के डेट में आफ्टर डिवीजन ये हमारा पड़ोसी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इंडिया का साइज एंड लोकेशंस टॉपिक बहुत ज्यादा
पसंद आएगा। और बहुत सारे बातें मैंने आपसे शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं हमारे जीएस नॉलेज को आप खूब शेयर करें, घंटों घंटों भर देखें और आपने सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को कहें कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। टिल देन, गुड बाय।